वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। त्योहार हैं अनेक पर मकसद है एक। जी हां, भारत एक उत्सव धर्मी देश है जहां पूरे साल अलग अलग त्योहार बड़ी ही धूमधाम और उमंग के साथ मनाए जाते हैं। श्रद्धा विश्वास के प्रतीक इन त्योहारों को असम में बिहू, केरल में पोंगल, उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन वर्ष की सबसे लंबी अंतिम रात होती है। इसके अगले दिन से धीरे धीरे दिन बढ़ने लगता है। साथ ही इस दिन किसानों के लिए भी उल्लास का समय माना जाता है। खेतों में अनाज लहलहाने लगते हैं और मौसम सुहाना सा लगता है, जिसे मिलजुल कर परिवार और दोस्तों के साथ मनाया जाता है। इस तरह आपसी एकता बढ़ाना भी इस त्योहार का उद्देश्य है। क्या महत्ता है इन त्योहारों की, आइए जानते हैं पंडित विनोद गौतम जी से, जो बताएंगे लोहड़ी, पोंगल और बिहू का क्या कुछ खास महत्व है। देखा जाए तो संक्रांति का जो समय होता है, इसमें भगवान भास्कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस समय के जो आसपास का जो समय होता है, काल होता है, वो अनेक पर्व, त्योहार और व्रतों को लेकर के आता है। मकर संक्रांति के समय पर कई जगह पर, चूंकि हमारा ये भारत देश है और अनेक प्रकार की विविधताएं हैं इसमें, और हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, आदि शंकराचार्य जी, इन्होंने 4 पीठों का निर्माण किया था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में सभी प्रकार के जो अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, उनको संस्कृति में समेटा था। और ऐसे में जब इस पर्व की शुरुआत होती है तो कई जगह पर बिहू और कई जगह पर लोहड़ी का उत्साह और कई जगह पर पुण्य स्नान मकर संक्रांति के रूप में होते हैं। ये सभी एक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, खासतौर पर पुण्य के प्रभाव को पूर्ण रूप से कई गुना ज्यादा बढ़ाने में सक्षम होते हैं। देखा जाए तो इन व्रत, पर्व और त्योहार जैसे बिहू है, लोहड़ी उत्सव है और जो हमारा ये मकर संक्रांति का पर्व त्योहार है, ये चूंकि संस्कृति का एक पूर्ण रूप से वातावरण तैयार करता है। और इस दिन का जो स्नान है वो रोगनाशक होता है। इस दिन का जो किया गया जो पुण्य कार्य है या आप जो दान करते हैं वो अक्षुण्य होता है। और इस दिन का जो उत्साह है वो आपको पूरे जीवन भर बना रहता है। इसलिए कई जगह लोग उत्साह पूर्वक इस व्रत को मनाते हैं। लोहड़ी पर्व में इतना उत्साह होता है, गिद्धा, भांगड़ा इत्यादि बड़े बड़े उत्साह पूर्वक लोग मन में उत्साह से लड्डू, रेवड़ी इत्यादि वितरण करते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो लोहड़ी पर्व और बिहू पर्व में विशेष प्रकार से जो रश्मियां सूर्य की मिलती हैं वो उत्साह में वृद्धि करती हैं। इस समय पर अनेक प्रकार से आयोजन होते हैं और आयोजनों में जैसे पतंगबाजी होती है। पतंगबाजी में अनेक प्रकार से पैंतरे, दाव, पेंच इत्यादि लगाते हैं। उस समय पर अनेक प्रकार से इसी बहाने सूर्य की रश्मियां पृथ्वी पर पड़ती हैं और जाने अनजाने में वो पतंगबाज के ऊपर भी चली जाती हैं। ऐसे पूरे जीवन भर वह निरोग होता है। कहते हैं कि मकर संक्रांति की जो सूर्य की किरणें हैं वो निरोगी काया रखने में सहायक होती हैं। साथ ही मकर संक्रांति के दिन किया गया पुण्यमयी स्नान पूरे जीवन भर निरोगी रखता है। मकर का स्नान रोग मुक्ति में सहायक भी होता है। ऐसे में बिहू का पर्व और लोहड़ी का पर्व आदि इत्यादि बहुत ऐसे जो है तो पर्व हैं जो हमारी इस संस्कृति को व्रत, त्योहार और पर्व के रूप में प्रतिपादित करते हैं। ऐसे में हम इस त्योहार को भलीभूत भांति और अच्छे से उत्साह पूर्वक मनाएं और जगह जगह की जो संस्कृतियां हैं उनका आनंद ले सकते हैं। फिर आ गई भंगड़े दी बारी, लोहड़ी मनाओ दी करो तैयारी, अगदे कोल सारे आओ, सुंदरिये मुंदरिये जोर नाल गाओ। जी हां, नए साल का धूमधाम से स्वागत करने के बाद मौसम की नई बहार लेकर लोहड़ी ने दस्तक दे दी है। पंजाब की शान में 4 चांद लगाने वाला ये त्योहार अब भारतवर्ष का एक अहम त्योहार बन चुका है। मौज मस्ती और जिंदगी के हर पल को जी भर के जीने की कला को प्रदर्शित करने वाला ये त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। लोहड़ी में पंजाब की संस्कृति की असली पहचान मिलती है और होती है ढोल नगाड़ों की थाप, गिद्दे की धूम। ढोल नगाड़ों की बज रही है थाप, गिद्दा और भांगड़ा कर रहे हैं सब झूम झूम, मची है लोहड़ी की हर ओर धूम। उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्योहार है लोहड़ी। लोहड़ी का त्योहार किसानों के लिए नए साल के आगाज की तरह होता है।
जब लोहड़ी की अग्नि में किसान गेहूं की नई बालियां अर्पित करके अच्छे धन धान्य की प्रार्थना करते हैं और इस मौके पर भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है। वहीं पंजाबी समुदाय के लिए तो लोहड़ी एक बड़ा उत्सव होता है। ये नई बहू और बच्चे की पहली लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लोहड़ी को सर्दियों की विदाई और बसंत के आगमन के तौर पर भी देखा जाता है। ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। रात्रि में खुले स्थान में परिवार और आस पड़ोस के लोग मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर पूजन करते हैं, इस दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं, गिद्दा भांगड़ा करते हैं। देखिए, लोहड़ी का जो त्योहार है वो पंजाब में मनाया जाता है। हालांकि सिखों का ये धार्मिक त्योहार तो नहीं है पर सांस्कृतिक त्योहार है। इसकी पूरी अगर पुरातन ऐतिहासिक घटना देखें, क्या इसका संदर्भ है, तो इसका बहुत पुराना 16वीं शताब्दी में इसका इतिहास जाता है। जब दूल्हा भट्टी का नाम का एक डाकू रहता था, वो लेकिन गरीब लोगों की बहुत मदद करता था। जो भी लूटता था अमीर लोगों से वो गरीब लोगों में बांट देता था। ये अकबर के ज़माने की बात है। जो बंटवारे से पहले जो पंजाब का पाकिस्तान में जो पंजाब था ना, उसकी बात है। वो डाकू था और लोगों की बहुत मदद करता था। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी 2 बेटियां थी, सुंदरी और मुंदरी। वो गरीब था, उनकी सगाई भले हो चुकी थी पर वो शादी करने में असमर्थ था क्योंकि बहुत गरीब था। तो उन्होंने दूल्हा भट्टी से उनके लिए मदद मांगी। तो इस बीच में क्या हुआ, जो वहाँ के मुग़ल बादशाह थे उनको भी ये पता चल गया कि 2 बेटियां हैं इनकी, तो उन्होंने उसको जबरन उठा लिया। तो दूल्हा भट्टी से मदद मांगी गई ब्राह्मण उसके लड़कियों के पिता द्वारा, तो उन्होंने उन्हें मदद करने की सोची। तो वहाँ से वो ले आया और उनके अपने शादी मतलब सारे उसमें जो शादी ब्याह लोगों को इकट्ठा किया और उनकी शादी के लिए सारा इंतजाम करवाया। दूल्हा भट्टी ने मतलब ये गरीब बच्चियों की, गरीब लड़कियों की मदद की। तब से ही ये जब शादी का प्रोग्राम था तो उन्होंने लावा फेरे जो भी रहता है रस्म, उसके लिए आग वगैरह इकट्ठी की और लोगों से सहयोग मांगा और सामान इकट्ठा किया। तो लोगों ने बोला शगुन डालने के लिए तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने जो शक्कर है बोले 1 किलो शक्कर ही ला देते, उसका शगुन डाला। लोहड़ी का नाम सुनते ही आंखों के आगे ढोल नगाड़े की धुन पर भांगड़ा करते थिरकते लोग और मूंगफली रेवड़ी की तस्वीर सामने आने लगती है। लोहड़ी का त्योहार पूरे उत्तर भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी के दिन सुबह से लेकर रात तक मौज मस्ती के साथ लोक गीत और एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला चलता रहता है। लोहड़ी की धूम देखनी हो तो पंजाब से बेहतर भला कौन सा राज्य हो सकता है। पंजाब में गेहूं की फसल अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। लोहड़ी पर्व तक ये पता चल जाता है कि फसल कैसी होगी, इसलिए लोहड़ी के समय लोग उत्साह से भरे रहते हैं। अच्छी फसल होने की खुशी में ढोल नगाड़ों पर झूमते पुरुष और उनके साथ ही गिद्दे पर रंग बिरंगे दुपट्टे लहराती महिला पंजाब की लोहड़ी पर 4 चांद लगा देती हैं। नृत्य पंजाब की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और किसी पर्व या त्योहार के मौके पर तो पंजाबी पूरे शबाब पर होते हैं। लोहड़ी के दिन लोग खूब भांगड़ा करते हैं और शाम होते ही सूखी लकड़ियां जलाकर नाचते गाते हैं। ये त्योहार नव विवाहितों और छोटे बच्चों के लिए विशेष महत्व रखता है। लोहड़ी की संध्या में जलती लकड़ियों के सामने नव विवाहित जोड़े अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय व शांतिपूर्ण बनाए रखने की कामना करते हैं। लोहड़ी के दौरान सूर्य मकर राशि में उत्तर की ओर आ जाता है। आज लोहड़ी उत्तर भारत के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और किसी भी जगह इसके उत्साह में कोई कमी नहीं आती। लोहड़ी को लोग एकता का भी प्रतीक मानते हैं। पंजाब की शान में 4 चांद लगाने वाला ये त्योहार चाहे हिंदुओं की दिवाली हो या मुसलमानों की ईद, सिखों की लोहड़ी हो या फिर ईसाइयों का क्रिसमस, सभी त्योहार खुशी और जुनून के परिचायक होते हैं। नए साल की शुरुआत के बाद देश भर में पहले त्योहार
लोहड़ी, पोंगल, बिहू का आगमन हो जाता है। तो खुशियों का रंग बिरंगा रेला है पोंगल। सिर्फ एक पर्व नहीं, ये उत्सव का मेला है। जी हाँ, अब बात करेंगे पोंगल पर्व की। पोंगल का पर्व मुख्य रूप से सूर्य की उपासना के लिए जाना जाता है। पोंगल दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन जहां उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है, तो वहीं दक्षिण भारत में धूमधाम से पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार 4 दिनों तक चलता है। आपको बता दें कि 4 दिन तक चलने वाले पोंगल के त्योहार को तमिलनाडु में नए साल के रूप में मनाया जाता है। पोंगल अर्थात खिचड़ी का त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने के पुण्यकाल में मनाया जाता है। साथ ही दक्षिण भारत में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाते हैं और भगवान से आगामी फसल के अच्छे होने की प्रार्थना भी करते हैं। इसी दिन बैल की भी पूजा की जाती है, क्योंकि उसी ने हल चलाकर खेतों को ठीक किया था। गौ और बैलों को भी नहला धुलाकर उनके सींगों के बीच में फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं। उनके मस्तक पर रंगों से चित्रकारी भी की जाती है। उन्हें गन्ने व चावल खिलाकर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। कहीं कहीं पर मेले भी लगते हैं, जिसमें बैलों की दौड़ और विभिन्न खेल तमाशों का आयोजन किया जाता है। देखिए, पोंगल का त्योहार सूर्य नारायण भगवान की उपासना की जाती है, जिसके लिए सब मनाया जाता है। ये समथिंग 3 से 4 दिन तक का चलता है। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। नए दौर, नए युग की शुरुआत, सत्यता, कर्तव्य निष्ठा हो सदा साथ। बिहू का ये सुंदर पर्व सदैव याद दिलाता है मानवता का पाठ। जी हाँ, बिहू असम की संस्कृति का प्रतीक है और अब ये राज्य की सीमाओं से निकलकर पूरे देश में मनाया जाने लगा है। जहां भी असम के लोग रहते हैं, वहां पर ये त्योहार जरूर मनाया जाता है। जिस तरह से उत्तर भारत में संक्रांति का महत्व है, ठीक उसी तरह से बिहू नॉर्थ ईस्ट की परंपरा का हिस्सा है। बिहू असम के मुख्य त्योहारों में से एक है। असम के लोग बिहू को काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। आमतौर पर हर साल बिहू के त्योहार पर असम के लोग प्रकृति और भगवान को फसलों की अच्छी पैदावार के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और खेतों से पक चुकी फसलों की कटाई करते हैं। इस दिन लोग पारंपरिक परिधान में पूरे जोश के साथ असम का पारंपरिक नृत्य बिहू करते हैं। पारंपरिक लोक गीत और नृत्य इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है। माघ बिहू भी अमूमन किसानों का त्योहार माना जाता है। इस दिन किसान खेतों से फसलों की कटाई करते हैं और प्रकृति और ईश्वर से भविष्य में भी अच्छी पैदावार की कामना करते हुए धन्यवाद अदा करते हैं। भारत के प्रमुख त्योहारों में शुमार मकर संक्रांति का पर्व प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। यूं तो अन्य त्योहारों की भांति मकर संक्रांति के अवसर पर भी कुछ परंपराओं का पालन होता है, लेकिन इन परंपराओं और मान्यताओं के बीच एक चीज जो पूरे त्योहार में आकर्षण का केंद्र बनकर सामने आती है, वो है पतंग उड़ाना। मकर संक्रांति के मौके पर न सिर्फ हर उम्र के लोग पूरे जोश और मस्ती से पतंग उड़ाते हैं, बल्कि कई जगहों पर तो पतंग उत्सव का एक भव्य आयोजन भी किया जाता है या फिर कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है, जिसमें पूरे देश के पतंगबाज शामिल होते हैं और अपने दांव पेचों से अपना ही नहीं दूसरों का भी मनोरंजन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में इस मौके पर पतंग क्यों उड़ाई जाती है? नहीं तो चलिए इस बारे में हम आपको बताते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग उड़ाना सेहत के लिए विशेष रूप से लाभदायी माना जाता है। हालांकि पतंग उड़ाने के पीछे कोई धार्मिक पक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी सेहत को देखते हुए इस दिन पतंग उड़ाना अच्छा माना जाता है। अमूमन सर्दी के मौसम में लोग अपने घरों में कंबल में रहना पसंद करते हैं, लेकिन उत्तरायण के दिन अगर कुछ देर धूप के संपर्क में रहा जाए तो इससे शरीर के रोग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार उत्तरायण में सूर्य की गर्मी शीत के प्रकोप व शीत के कारण होने वाले रोगों को समाप्त करने की क्षमता रखती है। ऐसे में घर की जब छतों पर लोग पतंग उड़ाते हैं तो सूरज की किरणें एक औषधि की तरह काम करती है। शायद इसीलिए मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का दिन भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के पर्व को बेहद
पुण्य पर्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर्व से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तर की ओर गमन करने लगता है। ऐसे में शुभता की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए पतंग का सहारा लिया जाता है। वैसे भी पतंग को शुभता, आजादी व खुशी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर भी पतंगे उड़ाई जाती है। ठीक इसी तरह घर में शुभता के आगमन की खुशी में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की प्रथा है। भारत में अलग अलग सभ्यता, धर्म और संस्कृति से जुड़े लोग रहते हैं, जो इसे विभिन्न त्योहारों का गढ़ बनाता है। और ये त्योहार भारत की अखंडता, प्रभुत्व और भाईचारे का प्रतीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर एक त्योहार का अपना महत्व है। तो भारत में अलग अलग सभ्यता, धर्म और संस्कृति से जुड़े लोग रहते हैं, जो इसे विभिन्न त्योहारों का गढ़ बनाता है। और ये त्योहार भारत की अखंडता, प्रभुत्व और भाईचारे का भी प्रतीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर एक त्योहार का अपना अलग महत्व है, जो हमें एक दूसरे के धर्म का आदर करना भी सिखाते हैं, तो वहीं जीवन में खुशियों का महत्व भी सिखाते हैं। तो इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।